तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो भाई, एप्टीट्यूड की सीरीज में पिछले वीडियो में मैंने परसेंटेज के बारे में डिस्कस किया था। उसका बेसिक और कुछ न्यूमेरिकल या क्वेश्चन कराए थे प्रैक्टिस। तो उस सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूंगा और कुछ क्वेश्चन और लेके आऊंगा। लेकिन उससे पहले एक टॉपिक हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, जो कि कई एग्जाम में पूछा जाता है। तो भाई वो है, जैसे कोई भी नंबर गिवन है, उसमें आपको पूछता है इसके टोटल फैक्टर कितने होंगे ये बताओ, या फैक्टर्स का सम बताओ। तो भाई ये सब चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे एक नंबर मैंने ले लिया 1400। तो भाई 1400 एक नंबर गिवन होगा क्वेश्चन में, ये पूछ सकता है इसके टोटल फैक्टर्स कितने हैं ये बताओ। दूसरा ये पूछेगा कि इसके टोटल फैक्टर जो हैं उनका सम कितना होगा वो बताओ। तीसरा ये पूछेगा कि इसके इवन फैक्टर जो हैं उनका सम कितना होगा ये बताओ। और चौथा ये पूछेगा इसके ऑड फैक्टर्स जो हैं उनका सम बताओ। तो भाई क्या करना है इस कंडीशन में, कोई एक नंबर गिवन होगा तो आपको सबसे पहली चीज कोशिश करना है कि इसको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करो। तो भाई उसके लिए क्या करोगे, 1400 जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, 1400 को आप लिख दो 7 इंटू 2, ये बन गया 14 इंटू 100 बन जाएगा। तो भाई 7 इंटू 2 है, तो 7 इंटू 2 इंटू 100 को आप लिख सकते हो 10 इंटू 10, 10 इंटू 10। तो भाई 10 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 5, फिर इस 10 को भी आप लिख दो 2 इंटू 5। तो ये प्राइम फैक्टर्स में हमने ब्रेक कर दिया, क्योंकि 2, 5 और 7 तीनों प्राइम नंबर है। तो भाई ये बन गया 2 की पावर 3, 2 आ रहा है 3 बार, 5 आ रहा है 2 बार, 5 की पावर 2, 7 आ रहा है 1 बार, 7 की पावर 1। तो भाई इस फॉर्म में आपको पहले किसी भी नंबर को एक्सप्रेस कर देना है इस फॉर्म में, प्राइम नंबर्स की पावर के फॉर्म में। तो अब जैसे आपसे पूछता है इसके टोटल फैक्टर्स कितने होंगे, टोटल फैक्टर्स कितने होंगे अगर ये पूछता है, तो ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। तो जो बेस है उनमें केवल प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो भाई टोटल फैक्टर अगर पूछता है तो जो भी पावर में आ रहा है, जैसे यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, तो इनमें 1 1 जोड़ो तीनों में और आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे पहले 1 + 3 करो, इसकी पावर में 3 आ रहा है, फिर इसकी पावर में 2 आ रहा है, तो 1 + 2 करो, यहाँ पे कर दो 1 + 1। तो भाई ये हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 3 2, ये बन गया 24। तो भाई इसके टोटल फैक्टर्स हो जाएंगे 24। यानी कि ये जो नंबर है 1400, ये टोटल 24 फैक्टर्स इसके होंगे। यानी कि 24 ऐसे नंबर्स होंगे जो इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो भाई अगला ये पूछेगा सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो भाई अगर ये पूछता है सम बताओ इसके सभी फैक्टर्स का, जितने हैं सभी के सभी फैक्टर्स का सम बता दो, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, जो ये बेस आ रहा है, जैसे पहला प्राइम नंबर 2 है, अगला 5 है, अगला 7 है, तो भाई आप क्या करो, पहले वाले को पकड़ो, इसकी पावर कहाँ तक जा रही है, 3 तक, इसकी पावर 3 है, तो आप ब्रैकेट लगाओ और शुरू करो 0 से, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, बस पावर 3 तक जा रही है, तो ये हमने क्लोज कर दिया। फिर ब्रैकेट शुरू करो, अगले बेस को पकड़ो 5 को, इसकी पावर कहाँ तक जाएगी, 2 तक, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। अगले को पकड़ो 7 को, इसकी पावर 0 से कहाँ तक जाएगी, 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। तो भाई ये कितना बन गया, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, ये बन गया 15 इंटू 25 और 5 30 और 1 31, 15 इंटू 31 इंटू ये बन गया 7 और 1 8। तो भाई 15 और 8 को मल्टीप्लाई करो, ये बन गया 120 इंटू 31, यानी कि सभी फैक्टर्स का सम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3720। तो भाई इसके सभी फैक्टर्स जो है उनका सम आ गया 3720। अब अगला पार्ट, अगर ये पूछता है क्वेश्चन में कि इसके जो इवन फैक्टर्स हैं, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स यानी कि जो फैक्टर्स 2 से डिवाइड हो जाती हो, ऐसे फैक्टर्स का सम पूछ रहा है, इवन फैक्टर्स का। तो क्या करना है आपको, इवन फैक्टर का सम निकालने के लिए तीनों को देखना है, बेस को, बेस यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है। तो भाई जब भी बेस 2 आएगा तो क्या करना है, अगर बेस इवन आ रहा है तो पावर आपको 0 वाली नहीं लेनी, इस पावर का हटा के इसको लेना है, 2 की पावर 1। इवन वाले बेस की पावर 1 से शुरू करनी है, कब, जब इवन फैक्टर्स का सम निकालना है, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, और ये तो एज इट इज आ जाएगा दोनों। तो भाई इंटू ये बन रहा है 31 इंटू ये वैल्यू आ जाएगी दोबारा से, ये बन रही है 8, और ये वैल्यू जो है इससे एक कम होगी क्योंकि 1 नहीं ले रहे हो आप,
तो 15 की जगह यहाँ आ जाएगा 14 इंटू 31 इंटू 8। तो भाई 31 इंटू 8 करोगे 248 इंटू 14 हमें करना है, 248 इंटू 14 हमें करना है। तो भाई 3472 आ जाएगा, 3472। ये जो है ये आ रहा है आपका इवन फैक्टर्स का सम आ रहा है 3472। तो भाई अगर क्वेश्चन पूछता है आपसे, अब बताओ सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, इस नंबर के जो ऑड फैक्टर्स हैं उनका सम अगर आपसे पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, इस बार इवन वाले बेस को नहीं लेना है, ऑड वालों को केवल लेना है और पावर दोबारा से शुरू करनी है 0 से। तो 5 की पावर 2 तक जा रही है, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 आपस में ऐड कर दिया, इनटू फिर ब्रैकेट लगाओ, 7 की पावर 1 तक जा रही है तो 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। और अभी हमने देखा था ये और ये वैल्यू है, ये वैल्यू है 31 और ये वैल्यू जो बन रही 8 बन रही है। तो 31 इंटू 8 इसका आंसर हो गया। ऑड फैक्टर्स का जो सम है वो आ जाएगा 248। तो भाई एक चीज और है, अगर आप देखोगे इवन फैक्टर्स का सम इतना आ रहा है, ऑड फैक्टर्स का सम इतना आ रहा है, 3472 और 248 को अगर आप जोड़ दोगे तो 3720 आ जाएगा, जो कि वेरीफाई हो गया कि सम ऑफ ऑल फैक्टर जो होगा उससे आप अगर इवन फैक्टर को घटाते हो, इनके सम को घटाते हो तो ऑड फैक्टर्स का सम मिल जाएगा जो कि 248 है। लेकिन ये दोनों निकालना, अगर क्वेश्चन में उसने खाली इतना पूछा सम ऑफ ऑड फैक्टर बताओ तो इसको निकालो फिर इसको निकालो, ये उल्टा पड़ जाएगा, इसलिए आप डायरेक्ट ये वाली अप्रोच यूज कर सकते हो। तो भाई एक और एग्जांपल इसका देता हूँ, फिर इस टॉपिक को क्लोज कर देंगे। तो दोस्तों एक और एग्जांपल देता हूँ, फिर ये टॉपिक को बंद कर देंगे हम। तो अगला है 720, ये नंबर है 720। तो इसका भी वही करना है, सेम ऑपरेशन जो अभी किया था हमने। तो 720 को हम प्राइम फैक्टर में ब्रेक करेंगे, तो 720 को आप लिख दो 9 इंटू 80, 9 8 जा 72। तो 9 को आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, 3 एक प्राइम नंबर है, और 80 जो है इसको 8 इंटू 10 लिख दो। तो भाई ये 3 का स्क्वायर इंटू 8 को लिख दो 2 की पावर 3 इंटू 10 को लिख दो 5 इंटू 2। तो ये बन गया 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो भाई ये बन जाएगा ऐसा बन जाएगा। तो अब इस पर हमें वही चीज करनी है, पहला इसका निकालेंगे टोटल फैक्टर्स। तो भाई टोटल फैक्टर्स अगर निकालने हैं तो ये जो बेस है सभी प्राइम नंबर्स है, बेस में प्राइम नंबर्स को लाने हैं, हमें किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करना है प्राइम फैक्टर्स की पावर में, जैसे 2 की पावर, 3 की पावर और 5 की पावर। तो टोटल फैक्टर्स के क्या हो जाएंगे, मैंने आपको बताया था जब ये प्राइम नंबर्स आ जाते हैं बेस में तो पावर में 1 1 जोड़ के मल्टीप्लाई कर देना है। 4 + 1 ये हो जाएगा 5 इंटू 2 + 1 हो जाएगा 3 इंटू 1 + 1 हो जाएगा 2। तो इसके टोटल फैक्टर्स आ जाएंगे 30। यानी ये जो नंबर है 720, इसको डिवाइड करने वाले 30 नंबर्स ऐसे होंगे जिनसे ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, यानी रिमाइंडर 0 आएगा। तो भाई अब पहला केस है सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स में मैंने आपको बताया था बेस वाले नंबर्स को पकड़ना है जो कि प्राइम है, इनकी पावर 0 से शुरू करनी है। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस जो पावर है वहां तक ले जानी है 2 की पावर 4 तक। ऐसी 3 का स्क्वायर है तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। ऐसी 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो भाई ये जो है 1 + 2 + 4 + 8, एक और ये बन जाएगा 1 + 2 + 4 + 8। तो 8 4 12 13 14 और 1 15, 15 और 16 ये बन गया 31। ये बन जाएगा 1 + 3 + 9 9 3 12 और 1 13, 31 इंटू 13 इंटू ये बन जाएगा आपका 1 + 5, ये बन गया 6। तो भाई 9 + 3 12 और 1 13, ये बन गया 31, ये बन गया 6। तो भाई ये बन जाएगा 186 इंटू 13। तो इसके टोटल फैक्टर्स का जो सम आएगा वो आएगा 186 इंटू 13। तो भाई इसके सारे फैक्टर्स का सम आ जाएगा 2418 इसके सभी फैक्टर्स का सम आएगा। अब अगर ये पूछता है इवन फैक्टर्स का सम बताओ, तो इवन फैक्टर्स का सम बताना है तो मैंने आपको अभी बताया था जो इवन वाला है उसकी पावर इस बार 0 से नहीं 1 से शुरू करो।
2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। और जो ऑड वाले हैं उनको सेम इसी तरीके से लेना है, तो ये तो सेम आ जाएगा 13 इंटू 6। और भाई ये वैल्यू 31 थी, अब आप 2 की पावर 0 नहीं ले रहे हो तो ये वैल्यू 30 आ जाएगी। 30 इंटू 13 इंटू 6, तो भाई ये वैल्यू आ जाएगी 180 इंटू 13। तो 180 इंटू 13 अगर आप करोगे, 180 इंटू 13 हम कर रहे हैं इस बार 0, 540 इंटू 180, 180, तो ये हो जाएगा 2340 आ जाएगा। जो इवन फैक्टर्स हैं, इसके जितने इवन फैक्टर्स हैं इस नंबर के 720 के, उनका सम आएगा 2340। अब ऑड वालों का सम निकालना है, अगर आपको ऑड वालों का सम निकालना है तो इवन बेस को आपको नहीं लेना है, खाली ऑड बेस को लेना है। तो इनकी पावर फिर से 0 से शुरू करो, तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 3 प्लस 3 की पावर 2 इंटू फिर ऑड वाला जो है 5 है, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। तो भाई ये बन जाएगा, ये वैल्यू 13 थी और ये वैल्यू 6 थी, तो 13 इंटू 6 यानी कि ये वैल्यू बन गई 78। अब भाई इन दोनों को आप जोड़ के देख लो, 2340 और 78 को जोड़ो, ये इवन फैक्टर्स का सम है, ये ऑड फैक्टर्स का सम है, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 2418, जो कि टोटल फैक्टर्स का सम था। तो भाई इस तरीके से अप्रोच करना है इस तरीके के क्वेश्चंस को। तो इसी के साथ ये वीडियो को मैं क्लोज कर देता हूँ और परसेंटेज वाला टॉपिक मैं कंटिन्यू करूँगा आगे।